जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन में लोकतंत्र में प्रभावित होने वाली इस प्रभाव में जीवन जीने वाले लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में निहित होती है। लोगों के पास इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। किसी भी वैध सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है और यह भागीदारी के द्वारा आता है। वैध सरकार जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है, यानी कि जनता पब्लिक। वैध अवैध। अवैध होता है जिसकी कोई मान्यता नहीं होती। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं। सत्ता के बंटवारे में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव की समस्या कम हो जाती है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए उचित है। जब वो अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे तो समस्या कम हो जाएगी। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन के समाज के विभिन्न समूहों एवं उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है तथा सार्वजनिक नीति तय करने में सभी की बातें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे जब चुनाव होते हैं, जनता वोट डालती है, सरकार चुनती है, तो वो हमारी वैध सरकार है क्योंकि वो पब्लिक द्वारा चुनी गई है। अकेले में ऐसे नहीं है कि अपने आप ही वहाँ से 10-15 लोग इकट्ठे हो गए और हो गई सरकार। सबका बंटवारा अलग अलग उससे किया गया है। फिर काम की समस्या जो होती है वो हल हो जाती है और बर्डन नहीं पड़ता किसी एक के ऊपर भी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषाई व धार्मिक समूहों के मध्य भी हो सकता है। भारत में संघीय सरकार कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार और उसके बाद अलग अलग राज्यों में विभाजित हो जाती है। केंद्र सरकार तो हमारी जैसे दिल्ली, हमारी केंद्र सरकार का केंद्र है दिल्ली में और राज्य सरकार यूपी यानी कि लखनऊ में जो हमारा सीएम। फिर अलग अलग राज्यों में बढ़ जाते हैं। अलग अलग राज्यों के सीएम बनाए जाते हैं। वो अपने राज्यों में कार्य करते हैं। उनके अंडर में भी फिर मंत्री बनाए जाते हैं। काम बांट दिया जाता है उनका। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। जनता जिसको अच्छा माने, जो काम देश के लिए अच्छा करेगा, जनता उसे ही चुनती है। अब हर किसी को तो नहीं लगता है कि ये अच्छा है। जैसे अब मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, तो उनको कोई अच्छा बताता है कि देश के लिए प्रधानमंत्री अच्छा है, कोई बोलता है कि अच्छा नहीं है। लेकिन देश के लिए जो काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम होते हैं, जनता उन्हीं को ही चुनती है और दोबारा भी फिर उन्हीं को ही चुनने की कोशिश
करती है। जनता की साझेदारी की आवश्यकता को निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। सत्ता की साझेदारी के रूप 4 रूप होते हैं इनके। नंबर 1, सत्ता की साझेदारी के रूप। इनके 4 रूप होते हैं। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंगों शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। शासन के विभिन्न, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इस तरह के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सेकंड है हमारा विभिन्न स्तरों। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। सत्ता को बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच होता है। सामान्यतः पूरे राष्ट्र की जवाबदेही केंद्रीय सरकार पर होती है और गणराज्य के विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के बाद अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, सीएम बनाए जाते हैं, तो विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। अब अपने राज्यों में फिर भी कार्य करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले विषयों के बीच एक निश्चित सीमा रेखा होती है, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो साझा पूरी तरह सूची में होते हैं और जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है सामूहिक समूह के बीच
सामूहिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। सामूहिक समूह की सत्ता का बंटवारा। सामूहिक समूह की सामूहिक समूह सत्ता का बंटवारा। समाज के विभिन्न समूह के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। भारत जैसे विविधता पूर्ण देश है, अनेक सामाजिक, भाषाई और जातीय समूह हैं जिसके बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय, अन्य पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण छूट दी जाती है। जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी जॉब निकली हुई होती है तो कि इतने परसेंट इस जाति के लिए जाएंगे, इतने परसेंट इनको लिए जाएंगे, उनके इतना आरक्षण है, किसी को 10% है, किसी को 20% है, ताकि सरकारी तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। 4th पॉइंट है हमारा विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच के सत्ता के बंटवारे को लोग आसानी से समझ पाते हैं। सामान्यतः सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक गठबंधन को शासन करने का मौका मिलता है, अन्य पार्टियां विपक्ष का निर्माण करती हैं। पक्ष विपक्ष तो हर जगह ही होता है। हालांकि विपक्ष सत्ता में नहीं होता, लेकिन यह जिम्मेदारी होती है कि इस बात को सुनिश्चित कर ले कि सत्ताधारी पार्टी लोगों की इच्छा के अनुरूप काम कर रही है। जैसे कि बेल्जियम की समझदारी और श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बेल्जियम और श्रीलंका लगभग 1,70,000 जनसंख्या तथा 30,528 वर्ग किसी क्षेत्रफल वाला बेल्जियम यूरोप एक छोटा सा देश है। यूरोप एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं यूक्रेन, नीदरलैंड और जर्मनी से लगती है। इसकी आबादी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज को जातीय बनावट में बहुत जटिलता है।
देश की कुल सत्ता आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो समझ में आया बच्चों, ये सत्ता की साझेदारी यानी कि अलग अलग उसमें बांटा जाता है, उसकी समस्या कम हो जाती है। वह सरकार हमारी जनता द्वारा चुनी हुई बहुमत वाली सरकार कहलाती है। सरकार के 3 अंगों में विभाजित हो जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए बच्चों, हमारी वीडियो देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। धन्यवाद।